सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठने से आज के युग में आर्ट और कंटेंट क्रिएशन ये दोनों मीडियम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ग्रोइंग पॉसिबिलिटी के बारे में, जहां आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स एक दूसरे के काम के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और कैसे ये आर्ट और कंटेंट को कंज्यूम और अप्रिशिएट करने के तरीके को बदल रहा है। इप्सोस के सर्वे के अनुसार 48% लोग हैं जो क्रिएटर्स को एज एन एंटरटेनर और एज एन इन्फ्लुएंसर देखते हैं। आमतौर पर 40% रिस्पोंडेंट हैं जो आर्टिस्ट को एज अ सीरियस क्रिएटर विद अ डीपर मैसेज एंड पर्पस के रूप में देखते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आर्टिस्ट अपने काम को दिखाने के लिए और नए ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए कर रहे हैं, जिसमें वो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आर्टिस्ट अपने गाने और प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का भी यूज कर रहे हैं। इसी तरह कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने कंटेंट में विजुअल आर्ट के एलिमेंट को शामिल करते हैं और क्रिएटिव एडिटिंग टेक्निक्स का उपयोग करके विजुअली स्ट्राइकिंग वीडियोस बनाते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स और आर्टिस्ट खुद को कैसे ब्रांड करते हैं, ये उनकी परसेप्शन ऑडियंस की नजरों में डिसाइड करता है। इससे नए मौके मिलते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को आर्टिस्ट की तरह दिखाई देने के लिए, और आर्टिस्ट के लिए डिजिटल मीडिया के उपयोग से नए ऑडियंस तक पहुंचने के दरवाजे खोल रहे हैं। कंटेंट और आर्ट में अंतर है। कंटेंट क्रिएशन क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि आर्ट क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करता है, और ये एक इंटेंशन और पर्पस के साथ बना होता है। जैसे किसी भी कला में यहाँ भी कंटेंट क्रिएटर्स अपने ऑडियंस के साथ एंगेज रहने के लिए क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं। एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर को अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने ऑडियंस को सही तरह से इन्फॉर्म कर सके। इसके अलावा कई सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि राइटिंग, डिज़ाइन, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। ये सभी कला के रूप हैं जिसे कंटेंट क्रिएशन में एक नया कंटेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको एक कला के रूप में कंसिडर नहीं करते हैं। उनके हिसाब से कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई स्पेशल स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसमें बहुत सारे लोग इसको एज अ प्रोफेशन कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन एक कला नहीं है। हर प्रोफेशन में एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स और क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि डॉक्टर्स को भी अच्छी नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी फील्ड में काम करने के लिए। अब चाहे कोई इसको एक कला के रूप में देखे या एक प्रोफेशन के रूप में देखे, कंटेंट आर्ट हो सकता है, लेकिन सभी कंटेंट आर्ट नहीं हो सकते। ये उनके इंटेंशंस और उनके प्रेजेंटेशन में निर्भर करता है। सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ही नहीं है जिन्हें आर्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। डिजिटल आर्ट भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा है। डिजिटल आर्ट अब एक फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के डिजाइनिंग को नहीं कहते, पर जब से एआई ने ग्रोथ करी है, बहुत सारे नए ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए हैं जिसमें आप एक टेक्स्ट कमांड से नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, और इसी को ही एआई आर्ट कहा जाता है। एआई आर्ट के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि क्या ट्रेडिशनल आर्ट और एआई आर्ट में कोई डिफरेंस है। ट्रेडिशनल आर्ट में एक आर्टिस्ट अपने क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का यूज करके कुछ नया और कुछ अच्छा क्रिएट करता है। इसमें उनके इमोशंस और फीलिंग्स उनके काम के थ्रू दिखाए जाते हैं। इसके अलावा एआई आर्ट की क्रिएटिविटी कुछ हद तक आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर एल्गोरिथम्स डिसाइड करते हैं कि ये आर्ट कैसे क्रिएट किया जाए। एक अच्छे एआई आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी उनकी प्रोग्रामिंग और उनके एल्गोरिथम यूज करने के तरीके पर डिपेंड करती है। यही सब चीजें हैं जो एआई आर्ट को ट्रेडिशनल आर्ट से अलग करती है। लेकिन कुछ लोग एआई आर्ट को एक मशीन जनरेटेड आर्ट के रूप में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिस्ट के फीलिंग्स और इमोशंस का यूज नहीं होता है। डिजिटल आर्ट एक नए मीडियम के रूप में ऊपर उभर रहा है और ट्रेडिशनल आर्ट के नोशंस को चैलेंज कर रहा है। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के नए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं और कंटेंट और आर्ट के बीच के लाइन ब्लरी हो रहे हैं। आखिर में कंटेंट आर्ट माना जाए या नहीं, ये एक पर्सपेक्टिव का मैटर है। लेकिन एक बात साफ है कि टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के नए नए एवेन्यूज खोल दिए हैं और हमारी कंटेंट और आर्ट से जुड़ने के तरीके बदल दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब रिगी।